मदीने से जाके लौट आया था ख्वाब में। सैफुल्लाह भाई के ख्वाब में मदीने से जाके लौट आया था, या यूं कह दो कि ख्वाब में मेरे एक दिन आए जो मेरे आका। ख्वाब में मेरे एक दिन आए जो मेरे आका। आज तक मेरे घर का, आज तक मेरे घर का अरे रास्ता महकता है। आज तक मेरे घर का रास्ता महकता है। कौन आने वाला है कुल जहां महकता है। एक शेर तारीख के हवाले से कि आदम और हवा की वो दुआ असर लाए। आदम और हवा की वो दुआ असर लाए कि आदम और हवा के वो दुआ असर लाए। गौर से अगर देखो, गौर से अगर देखो वास्ता महकता है। गौर से वास्ता महकता है। मौलाना नाज़िम साहब करें दोबारा पढ़ते हैं। जी आप हज़रात बोलो सुभान अल्लाह। सुने सुने मोहब्बत के साथ कि आदम और हवा की वो दुआ असर लाए। आदम और हवा की वो दुआ असर लाए। आदम और हवा असर लाए कि गौर से अगर देखो वास्ता महकता है। कौन आने वाला है कुल जहां महकता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। और एक शेर मुंडी मिलक में खोल के पढ़ देते हैं। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब अपना माहौल है, कोई अखियार का माहौल नहीं है, सब अपना है। सुने सुने कि थानवी की दुनिया में और पढ़वी चैलेंज के साथ पढ़ाऊंगी कि थानवी की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी। खिल जाएंगे जो आला हज़रत से प्यार करते हैं, चेहरे खिल जाएंगे। सुने कि थानवी की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी। थानवी की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी। और मेरे आला हज़रत का, मेरे आला हज़रत का हर आस्था महकता। नारे तकबीर। मेरे हाथों को उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार। उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत,
सुभान अल्लाह बहुत अच्छे। कि मेरे आला हजरत का बोले सब कि मेरे आला हजरत का आस्था महकता है, कौन आने वाला है कुल जहां महकता है। मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल रूही वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। और नौजवानों, आज वो चांद नजर आया है जिस चांद को हम ईद मिलादुन नबी के नाम से याद करते हैं। इसी महीने की 12 तारीख है, सोमवार वाला दिन है, रात जा रही है, सुबह का प्यारा प्यारा टुकड़ा करीब आ रहा है, जिसके बारे में मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है। 30वां पारा है, सूरह फज्र है, सूरह फज्र की पहली आयत है। मेरा रब ऐलान फरमाता है वल फज्र। हाजिर आपका मेरा रब ऐलान फरमाता है वल फज्र, मुझे फज्र के वक्त की कसम। चाचा बड़े प्यार के जुमले हैं। मुझे फज्र के वक्त की कसम। नौजवानों, ये तो तुम भी जानते हो यार, मैं भी जानता हूँ, कसम उसकी उठाई जाती है जो सबसे सोना होता है, जो सबसे प्यारा होता है। कभी कभी गांव में चोरी हो जाती है तो सामने वाला बंदा कहता है यार चल मस्जिद में जाके कह दे सब छोड़ दो। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता? नेटवर्क भाग रहे हैं क्या? चलो सलाम पढ़ लें। अरे सब और बोलो। अरे बोले हम तो 4 बजे तक कोई बात ना, सही कह रहे हैं, चुपचाप पड़े जाओ। ना ना सब सोने वाला कोई ना, सब जाग रहे हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि चेहरे सबके गुलाब की तरह खिल रहे हैं। हाँ, ये तो कोई अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये तो कोई और जमात है कि जिसके चेहरे नेपाल के बटुए बन जाते हैं। अल्लाह का फजल है, ये सुन्नियों का चेहरा है यार। हाँ, सुन्नी का चेहरा रात के 1 बजे भी गुलाब की तरह खिलता है। अब सुने तवज्जो के साथ, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है वल फज्र। साहब सुने, मुंह मत फैलाओ, आंखें छोटी कर रहे हो, तुम्हें तो कई दिन तक बड़ी बड़ी आंखें करनी है। सुने मोहब्बत के साथ, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है वल फज्र, मुझे फज्र के वक्त की कसम। कह रहे हो जिनकी नहीं हो ना, ये लड्डू ही बहुत अच्छा है बेटा, जब फंस जाते हो ना तो फिर ये पहले ही अच्छे थे। तो इसलिए अभी बैठो आराम से, शांति का माहौल बनाओ, दोनों के बाद आएगा नंबर। जिसकी नहीं हुई है उनसे पूछो, रो रहे हैं जिनकी हो गई है। कभी अम्मी से चल रही तो कभी बीबी से, कभी ससुराले से, कभी उधर से। माँ भी थोड़ी दूर दूर हो जाए, माँ कहती है तो इसकी माने है, वो कह रहे तो अपनी अम्मा की तरफ भी है। रगड़े जो बाद में तो शुरू हो मारता। हाँ, जिंदगी तो असल यहीं से शुरू है, तराजू में तोलना है। माँ को भी प्यार बराबर देना है, बीवी को भी देना है, वो भी शरीक जिंदगी है। बीवी से प्यार करना नबी की सुन्नत है, तवज्जो है। और माँ तो माँ है, माँ जैसी नेमत तो कायनात में है ही नहीं कोई। बीवी मर जाए दूसरी मिल जाएगी, दूसरी मर जाए तीसरी मिल जाएगी, मगर याद रखना माँ मर जाए तो कयामत आ जाएगी, मगर माँ नसीब नहीं होगी दूसरी। इसलिए माँ की कदर करो, बीवियों से प्यार करो, माँ की इज्जत सलामत रहनी चाहिए, जैसे पहले थी वैसे ही बाद में भी होनी चाहिए। मगर यहाँ से जिंदगी असल शुरू होती है, यहाँ पैमाने में तोलना है। हो गई ना तुम्हारी समझ, जब भी तो कह रहा हूँ यहाँ से शुरू होती है। मौलवी बेचारा सुई के नाके में आ जाता, करूँ तो करूँ कैसे, झगड़े में पड़ जाता है। खैर जिंदगी यहाँ से शुरू है, मगर याद रखना बीवियों से प्यार करना तुम्हारे नबी की सुन्नत। वाह, अब बात तो देखो। हाँ, तो जानवर की तरह मार रही आप, इतना इतना खतरनाक मारता, बात के पूछिए ना। तो इसलिए बीवियों को मारना सुन्नत नहीं है, बीवियों से प्यार करना सुन्नत जी बेशक। बीवियों से कैसे प्यार, सरकार की हदीस है, सुने। जिनकी हो गई वो सुन ले, मास्टर साहब तुम भी गौर से सुनो। हाँ, तुम चक्कर में पड़ रहे हो, तुम बैठो आराम से, सुने मोहब्बत के साथ।
मेरे करीम आका जिस हड्डी को अपने मुंह से चूसते थे, जो है जिस हड्डी को नबी मुंह से चूस रहे, अम्मी आयशा मेरे आपके नबी की बीवी, हम मोमिनों की माँ उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा उसी हड्डी को अपने मुंह से चूसती हुई नजर आ रही है। कहीं ये भी देखा गया जिस हड्डी को अम्मी आयशा चूस रही है, मेरे आपके नबी भी उसी हड्डी को अपने मुंह से चूसते हुए नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये प्यार है, ये मोहब्बत है। क्या कहने, जिस प्याले से मुंह लगा के मेरे नबी जिस जगह से पानी पी रहे हैं, वहीं से अम्मी आयशा छोटे प्याले से अपना मुंह लगा के पानी पीती नजर आ रही है। और जहां से अम्मी आयशा अपना मुंह लगा के पानी पी रही है, वहीं से जाने कायनात अपना मुंह लगा के पानी पी रहे हैं। सुभान मोहब्बतें, ये प्यार है, बेशक ये मोहब्बतें बांटी हैं सरकार ने। एक दिन अम्मी आयशा सरकार की बीवी, हम मोमिनों की माँ, मेरे सरकार का सर अनवर और फिरोज साहब, सरकार का सर अम्मी आयशा की गोद। कितना सोना वक्त है, कितना खूबसूरत वक्त है। दोनों जहां का मालिक व मुख्तार अम्मी आयशा की गोद में आराम फरमा रहे हैं। सुने नौजवानों, तो अम्मी आयशा इस अंदाज में ना सरकार की जुल्फों में अपने उंगलियों से कंघी फरमा रही है, ऐसे कंघी फरमा रही है। और क्या कहती है अम्मी आयशा, कितना हसीन है मेरा शोहर, कितना जमील है मेरा नबी, कितना खूबसूरत है मेरा नबी। और क्या कहती है, बड़े प्यार में सुने जुमले सुने, मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखा। तवज्जो है, ये जुमला तो सुना होगा ना। मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखा, हजरत यूसुफ के हुस्न को देख के अपनी उंगलियों को काट डाला, पता न चला। काश अगर मेरे मोहम्मद के मुखड़े को देख लेती, उंगलियों को नहीं बल्कि दिलों को काट के हाथ पे रख लेती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हाजिर आपका क्या कहा, माइक वालों यार और बढ़ाओ भाई थोड़ी सी इसकी। हाँ सुने सुने सुने, आ रहे हैं वो, इधर देखो, इधर बैठो मेरी तरफ, आप मेरी तरफ देखो। क्या कहा अम्मी आयशा ने, काश अगर मेरे शोहर को देख लेती, मोहम्मद अरबी के मुखड़े को देख लेती, तो उंगलियों को नहीं बल्कि दिलों को काट के हाथ पे रख लेते। वाह, है मेरे नबी की शान। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारे है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारी है, बोले ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुंडी मिलक में तो बहुत अच्छा सुना जाता है यार, बच्चे रात के 1 बजे मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे, फिर बोले सुभान अल्लाह। तो मैंने क्या कहा, बीवियों से प्यार करना चाहिए। अच्छा, नबी की बीवी अम्मी आयशा किसकी तारीफ कर रहे हैं, तो 4 औरतें बैठी हैं, सुना दूं किसकी तारीफ कर रही हैं, नबी की। किसकी तारीफ कर रही हैं, नबी। शारिक भाई किसकी तारीफ कर रही हैं, अपने शोहर की। तवज्जो है, अम्मी आयशा किसकी तारीफ कर रही हैं, अपने शोहर की। और आजकल के हाँ, शोहर के करीब में बैठकर बीवी बहनों की तारीफ करती है। मैं बिल्कुल फिट बात कह रहा हूँ। ये हमारे पास कितने फोन आते हैं तलाक के। भाई एक बात तो बताओ, तुझे तो ये चाहिए तो अपने शोहर की तारीफ करेगा, चाहे तेरा कलवा ही क्यों ना है, तू तो अपने कलवे की तारीफ कर। मेरे जुमले गलत तो नहीं है भाई, चाहे तेरा शोहर काला ही क्यों ना है, तू तो अपने काले की तारीफ कर, वो तेरा शोहर है। बहनों इससे क्या मतलब है तुझे, उससे क्या लेना देना। जहां से आग लगती है कारी सुहेल, जहां चिंगारी दहकती है, वो काम शुरू हो रहा है। इसलिए तलाक की नौबत।
इसलिए चाहिए कि बीवी को अपने शोहर की तारीफ करे। ये अम्मी आयशा की सुन्नत है। और तू अपने शोहर की तारीफ करेगी, नबी की बीवी की सुन्नत अदा हो जाएगी, तेरा शोहर राजी हो जाएगा। दो जोड़ी कपड़े ज्यादा आएंगे। भाई सीधा काम करना, शोहर की तारीफ करो, राजी हो जाएगा, खुश होकर 2 जोड़ी कपड़े और ज्यादा। जी बात भी कम नहीं है। हाँ, बड़ा मियां आ जाए और थोड़ी सी घर में आने मन हो जाए, थोड़ी सी, तो ये पान खा के जब तक सारी ना लगा दे कि चैन नहीं पड़ेगी। सही कह रहा हूँ कारी सुहेल, बात सास भी कम नहीं है माटी साहब। अभी तो मुस्कुरा रहे हो, मुस्कुराओ, अल्लाह करे सदा मुस्कुराओ तुम। हाँ, हम सही कह रहे हैं, सुने मोहब्बत के साथ। तो इसलिए सास को चाहिए कि वो अपनी बेटी की तरह बहू को समझे, और बहू को चाहिए कि वो अपनी माँ की तरह अपनी सास को समझे। घर के झगड़े खत्म। अच्छा, एक पॉइंट, सास, तवज्जो जुमले सुने आप जरा सब। ये जरूरत है कि आप भी बताएं अपने घरों में जाकर। बीवी जो होती है वो अपने शोहर की हर चीज से प्यार करती है। भाई प्यार का बीवी अपने शोहर के कपड़ों से प्यार करती है। अगर वफादार बीवी है, मक्कार का तो कत्ल भी करा देती है, मक्कार का कोई मतलब नहीं है, मगर मैं वफादार की बात करने लगा। अगर वफादार बीवी है तो अपने शोहर के कपड़ों से भी प्यार करेगी, जूते से भी प्यार करेगी, उसके खाना, जो वो खाना खाता होगा, जिस चीज को ज्यादा पसंद करता होगा, उससे भी प्यार करेगी। मेरा शोहर ये ज्यादा खाता है, ये सब्जी ज्यादा खाता है, ऐसा होता नहीं घर में, है ना? हर घर का माहौल है। शोहर की आदत है कि ये चिकन कौरमा ज्यादा खाता है, ये चिकन पालक ज्यादा खाता है, वगैरह वगैरह जो भी होता है। बहरहाल वो हर उसकी अदा से प्यार करेगी। समझो है, जब उसकी हर अदा से प्यार करेगी तो शोहर की जन्नत से भी प्यार करना चाहिए। जी ये पॉइंट दे रहा हूँ एक। जब सारी चीजों से, खाने से, पीने से, कपड़े से, जूते से, मौजे से, उसके चलने से, उसकी अदाओं से, सारी चीजें से तू प्यार करती है, तो बीवी को चाहिए कि वो अपने शोहर की जन्नत से भी प्यार करे। और उसके शोहर की जन्नत कौन है? उसके शोहर की जन्नत, या यूं कह दो तेरे शोहर की जन्नत तेरी सास, तेरे शोहर की माँ। समझो है, जब तू सारी चीजों से प्यार करती है तो अपने शोहर की जन्नत से भी प्यार करे। जब तू ये सोच के प्यार करेगी कि मैं अपने शोहर की जन्नत यानी अपनी सास, अपने शोहर की माँ से इसलिए प्यार करती हूँ कि मेरा शोहर अगर माँ को राजी रखेगा तो मेरा शोहर जन्नती हो जाए। 80% घर के झगड़े खत्म। तो इसलिए जरूरत है कि घरों के माहौल दीनी होने चाहिए। न बीबियां कम है, न सासें कम है, दोनों तरफ से मक्कारियां चल रही हैं, गड़बड़ हो। खैर बात फिर कारी साहब उधर चले जा रहे हैं, मैं मिलाद की तरफ आ रहा हूँ बड़ी तेजी से। थोड़ी सी मिलाद बयान कर देते, इसी में पौन घंटा निकल गया यार। 10 मिनट बोलिए, मैंने कहा चलो यार कारी सुहेल उधर घूर रहे हैं, उधर साला, दोनों का क्या करें। सलामत रखे इनकी मोहब्बतों को। ये लगा के बोले सुभान अल्लाह। थोड़ी देर मिलाद की घड़ी। तो इसलिए जरूरत है कि शोहर और बीवी के दरमियान प्यार होना चाहिए, मोहब्बतें होनी चाहिए। घर में जाओ, माँ हो सलाम कर लो, अब्बा हो सलाम कर लो, छोटा भैया उसे भी सलाम कर लो। बीवी हो तब, बीवी मिले घर में अकेली हो तब भी कर लो। सब ये तुम्हारे नबी ने फरमाया। अच्छा, एक प्रैक्टिकल करके देखना आप, जिनमें से बीवियां हैं जिनकी, जब घर में जाओ कोई ना हो तो बीवी को सलाम करो। 100% बल्कि 101% बीवी के लफ्ज़ मुस्कुराहट आएगी। सलाम करके देखो। मेरे करीम आका ने फरमाया, मेरे तेरे नबी ने ऐलान फरमाया, जाने कायनात ने ऐलान फरमाया, हसनैन के नाना ऐलान फरमाते हैं, जब तू अपनी बीवी को घर में दाखिल होने के बाद सलाम करेगा और तेरी बीवी मुस्कुरा के तेरे सलाम का जवाब देगी, तेरे लबों पे मुस्कुराहट आएगी, तेरे बीवी के लबों पे भी मुस्कुराहट आएगी। दोनों ने सलाम मोहब्बत से किया, मुस्कुरा के जवाब दे दिया। अल्लाह ने इस मुस्कुराहट के सदक़े में दोनों के गुनाहों को माफ कर दिया। बताओ जी, कुछ लगा? कोई खर्चा आया? दोनों के गुनाह माफ हो गए। मगर ना, ये भी तो अकड़ुआ पक्का करेगी तो यही करेगी, हम क्यों करेंगे? शब उरूसी के दिन जब बीवी से मिलने के लिए शौहर जाता है, इसमें बात ही क्या, जो सच्ची वो सच्ची है, तो अकड़ में जा रही है, यही सलाम करेगी। अब तू नहीं कर सकता सलाम, तू बढ़कर सलाम कर ले, दीनी माहौल तो यहीं से शुरू होगा। वो तो बेचारी बैठी है पहले से, तू तो अपने उसके रूम में गया है, तो तू जाके सलाम कर दे।
कितना माहौल प्यार का पैदा होगा, कितना खुशियों का माहौल पैदा होगा। मगर नहीं, ये भी पूरी अकड़ में जा रहे हैं। कुछ इतना माहौल खराब है कि वहीं जब निकाह हो रहा, बोले जी ये वो उसके पैसे हैं मेहर के, वहीं दे रिया, अब्बा वहीं दे रिया, बोले मेहर के पैसे, तो वहां के दे अपने बेटे को दे कि ये मेहर के पैसे हैं। मेहर के पैसों का हक ये है माटी साहब कि अपनी शरीक हयात अपनी बीवी के हाथ में जाकर दो, ये तुम्हारे मेहर है, तुम इसकी हकदार हो। अब औरत समझदार होगी तो हाथ में लेने के बाद कहेगी मैं भी तो आपकी हूं, बात खत्म हो गई, मेरी तरफ से आप रख लीजिए, काम खत्म हो गया, मेहर की अदायगी हो गई। मगर ना बात बात को हमने देखा बहुत सारे निकाह पढ़ाने का जैसे मौका मिला, आपने भी देखा हो चर्चा, तो वहीं दे रिया निकाल के, बोले जी ये मेहर के। अब उस लड़की के बाबू क्या देवा, उसे पता ही नहीं जो शोर को क्या होना चाहिए, किसे देने चाहिए। और तो अल्लाह का फजल है, इतनी टूटी हालत किसी की नहीं है, बेटों के पास इतने मेहर सबके पास मौजूद है। और मेहर ज्यादा भी नहीं बांधने चाहिए, हैसियत के हिसाब से बस इतना बांधना चाहिए कि लड़का अपनी बीवी को जाकर वो मेहर अदा करे। ये बहुत अच्छा मौका है और ये बड़ी खुशी की घड़ी होती है। मेरे आका ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, तवज्जो है, हाँ निकाह करना मेरी सुन्नत है। मेरे आका ने फरमाया सीना को भारी कर दो, निकाह को आसान बनाओ। मगर आज के हालात ये है कि अय्याशियों के अड्डों पे आग लग गई। हाँ पूछो मत, अय्याशियों के अड्डों को देखो आबाद करके रखा है। और निकाह का मामला ऐसा ऐसा हो गया कि 40-40 साल के, अगर जबान से कहें तो बड़ा भोंडा जुमला होगा, 40-40 साल के घूम रहे हैं मगर निकाह करने के लिए। बताओ ईमानदारी के साथ, बड़ी खुला बात करने लगा हूं, 40 साल तक इंसान गुनाह नहीं करेगा तो कौन अल्लाह का वली रखा इतना बड़ा।